अगर आप उनमें से हैं जो श्री कृष्ण के अनंत भक्त हैं, जो कृष्ण की बात कहीं होते सुनते हैं तो क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन रुक जाते हैं। भगवान की लीलाएं सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और न जाने कौन सा रिश्ता है जो उभर आता है। तो आज का ये सत्य प्रसंग आपके लिए है, हमारे उन्हीं भक्तों के लिए जो लड्डू गोपाल की भक्ति में है। वैसे तो हर इंसान को भगवान ने ही रचा है, मगर फिर भी भिन्न बनाया। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के विश्वास को अंधविश्वास बोलते हैं। फिर ऐसे कई लोग भी हैं जो ना विश्वास करते हैं, ना कोई टिप्पणी, बस अपने काम में मग्न रहते हैं। ये बोलते हुए कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। फिर वहीं पे आते हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो अपनी भक्ति जिससे करवाना चाहें करवा के ही रहते हैं। फिर उनकी लीलाएं वो जाने, हम तो एक कठपुतली मात्र हैं जो इस दुनिया में उनके कहे अनुसार चल रहे हैं। आज का ये सत्य प्रसंग राघवीर जी का है। राघवीर जी हमारे रहने वाले हैं मुंबई के। उनका परिवार एक बहुत ही समृद्ध परिवार, ऐसा परिवार जो जिनका ड्रेसिंग सेंस, वाह, ऐसा ड्रेसिंग सेंस जो हम त्योहारों पे पहनते हैं वो कैजुअल डेज में पहनते हैं, इतने समृद्ध। घर में बहुत बड़ा मंदिर है संगमरमर का, और कृष्ण भक्त हैं। राघवीर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं। जो हम हेडलाइन सुनते हैं, जो हमारे मुंह पे चढ़ जाती हैं, चाहे वो वॉशिंग पाउडर की है, चाहे वो पॉन्ड्स की है, वैसी प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने वाली कंपनी में, जो बहुत ही क्रिएटिव है, दिखने में भी विलायती, चोटी बांधते हैं। अब उनकी शादी हुई मुंबई में ही एक लड़की के साथ जो बैंकर है, अनपढ़ नहीं है, अच्छे बैंक में मैनेजर पोस्ट पे है। वो अपने साथ शादी कर कर लेके आई अपने भाई को। असमंजस ना, अपने साथ एसी लाते हैं, कूलर लाते हैं, बहुत सारा दहेज लाते हैं, ये तो सुना था। भाई को लेकर आई। बंधन मूवी तो नहीं बन रही सलमान खान की? तो बता दूं, भाई उनके लड्डू गोपाल। वो कहते हैं ना कि जब हम लड्डू गोपाल अपने घर पे लाते हैं तो कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ साधना पड़ता है। हालांकि बताऊं, अभी तक मैंने, मेरे घर में 1.5 साल से लड्डू गोपाल की भक्ति मैं करती आ रही हूँ, मैंने अभी तक कोई पर्टिकुलर रिश्ता नहीं बांधा है। कभी बेटा कह देती हूँ तो कभी भाई की याद आ जाए भाई कह लेती हूँ, कभी सखा कह लेती हूँ तो दुख बांटता हुआ, कभी मार्गदर्शन दिखाता हुआ भगवान कह लेती हूँ। बस जो भी है श्रद्धा से पूछती हूँ, जितना कोशिश कर सकूं। हाँ, ट्रैक से नहीं भटकते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो आगे वो लेके आई अपने साथ लड्डू गोपाल को। राघवीर केवल घर में ऐसे थे जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, ना किसी को गलत कहना, ना किसी से सही सुनना। घर में सभी कृष्ण के भक्त थे, और लड्डू गोपाल कृष्ण का बाल स्वरूप होते हैं। तो फिर घर में सभी इनडायरेक्टली लड्डू गोपाल के भी भक्त थे। जब अपने साथ वो लड्डू गोपाल को लेके आई तो सब बड़े प्रसन्न थे। भगवान को, लड्डू गोपाल को सबने एक्सेप्ट किया और मंदिर पे रख लिया। ऐसा नहीं है राघवीर उन्हें पूजा करने से रोकते थे या और कोई बंधन लगाते थे। केयरिंग भी बहुत थे, लेकिन दिखने में विलायती, लंबे लंबे बाल, गोरे चिट्टे लंबे चौड़े। मंदिर की आगे से गुजरना लेकिन मत्था नहीं टेकना। ये नहीं है कि भगवान से दुश्मनी है तो कोई विश्वास सा भी नहीं है। आगे कहती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो वो लड्डू गोपाल लेके आई। उसके बाद अपने काम पे जाना उन्होंने शुरू किया, अच्छा सा एसी वाला जो ऑफिस होता है, लेकिन साथ लड्डू गोपाल को नहीं ले जाती थी। ऑफिस जाना होता था, लड्डू गोपाल कैसे लेके जाएं। मगर मैंने ना, मतलब अपने आप में ही देखी हैं चीजें कि लोग टोकरियों में लेके लड्डू गोपाल को चलते हैं और फिर रास्ते में ही कहीं पर भी किसी भी टेबल पर रख देते हैं, जहाँ जूठा हो क्या हो, अपना खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी भगवान को खिला रहे हैं। अ, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है पूजा का, प्रतिष्ठा का। बट मेरा मानना यह है कि पूजा प्रतिष्ठा करने से पहले सफाई आती है, और किसी भी होटल ने ठेका नहीं ले रखा आपके भगवान के लिए सफाई रखने का। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है। भगवान वहां होंगे ही नहीं जहां सब कुछ होगा, जहां त्याग होगा, सफाई होगी, और फिर ध्यान होगा, पूजा प्रतिष्ठा होगी, वहीं आएंगे भगवान। केवल मात्र कह देने से हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल चल पड़ते हैं और वो चल देते हैं, ऐसा नहीं है। माफ करना, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, बट मैंने खुद देखा वृंदावन में लोग
ठेले में ढाबे में बैठ के खा रहे हैं और वहीं पे अपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, टेबल पोछा है नहीं पोछा कोई मतलब नहीं। हमारी चीज़ों का ख्याल हमें ही रखना होता है, फिर चाहे वो हमारे भगवान हैं, चाहे हमारे घर का कोई सदस्य या फिर कोई चीज़ जो हमारी अजीज होती है। आगे कहानी में जल्दी से बढ़ते हैं। तो राघवीर जी के साथ शादी हुई। अब वो अपने ऑफिस जाती थी, लड्डू गोपाल को मंदिर में ही रखती थी। एक बार की बात है कि राघवीर जी ने ऐसे ही ऑफिस से आए थे, कपड़े चेंज कर रहे थे, मंदिर के पास से गुजर रहे थे, सायंकाल आरती चल रही थी, वो भी एक सेकंड के लिए खड़े हुए तो उन्होंने देखा लड्डू गोपाल ने बड़े प्यारे ही वस्त्र पहने। उन्होंने अपनी पत्नी से पहली बार लड्डू गोपाल के बारे में बात की कि ये क्या जो आप लेके आई हैं, ये मूर्ति को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा ये बाल स्वरूप है कृष्ण का, इन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं। कहा अच्छा, इन्होंने बहुत प्यारा ड्रेस पहना है और इसका कलर कॉम्बिनेशन तो ऑसम है, तो मैं इसका एक फोटो ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अब आप देखिए कि यहाँ से थोड़ी बहुत भगवान के प्रति इच्छा जागृत होनी शुरू हुई भक्त की, भगवान के मुंह में लगने लगा भक्त। तो फोन निकाला, फोटो खींचने लगे, लेकिन भगवान का ड्रेस कलर कॉम्बिनेशन कुछ वैसा नहीं आ रहा था जो एग्जैक्ट था। अब वो कहने लगे कि कॉम्बिनेशन तो वैसा सा आ नहीं रहा है, शायद लाइट इफेक्ट हो रहा है या फोन का कुछ कैमरे का इफेक्ट हो रहा है। ऐसा करता हूँ, डीएसएलआर लाता हूँ। वो डीएसएलआर लाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं, मगर भगवान की मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर आप फोटो ले लेंगे, आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा ही समझ लीजिए। फोटो बिल्कुल ही वैसी नहीं आ रही थी। राघवी जी ने कहा ये तो बड़ा अचंभा है, मैं इतनी फोटोएं लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्सल पे पिक्सल आता है, बिल्कुल क्लैरिटी आती है, आज ये कलर कॉम्बिनेशन जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। अब मेरे को तो ये मीटिंग में रिप्रेजेंट करना है कलर कॉम्बिनेशन, सो थिंग्स विल बी डिफरेंट, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला क्या आप मुझे एक दिन इन्हें ऑफिस ले जाने की परमिशन देंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ले जाइए। अब अगले दिन उन्होंने उनके कपड़े चेंज नहीं किए। हर किसी का अपना तरीका है पूजा पाठ का, मैं मानती हूँ कि चेंज करने चाहिए और मैं रोज़ लड्डू गोपाल के वस्त्र चेंज करती हूँ, नहलाती धुलाती, अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा भाव निभाती हूँ, क्योंकि मेरे तो वो दिल के बहुत अजीज़ हैं। बट हर इंसान का अपना तरीका है, शायद उस दिन उन्होंने जानबूझ के उनके कपड़े नहीं बदले। अब लड्डू गोपाल को ले जाने के लिए राघवीर जी ने जो परमिशन दी थी वो अपने साथ उन्होंने कैरी कर लिए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे से थे, बट भारी बहुत थे। मन में जिज्ञासा हुई कि ये सोने के तो नहीं है। यही सोचते सोचते अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठे और एक सुनार के पास में अचानक से अपनी कार रोक दी। अंदर जाकर पूछा कि मुझे अपने लड्डू गोपाल, ये जो भगवान हैं, इनकी सफाई करानी थी। तो सुनार उठा, हाथ धोने चला गया। जब सुनार वापस आया तो उन्होंने पूछा हाथ क्यों धोया आपने, क्या हुआ। उन्होंने कहा भगवान है, ऐसे ही थोड़े ना उठा लेंगे इनको हाथ पे, बताइए। प्रणाम किया और फिर आगे की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि मुझे इनकी सफाई करानी थी, पीतल के हैं। तो उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं, पीतल नहीं है ये, सोना है, खरा सोना। ये सुन के तो जैसे राघवीर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ भी हो, किसी की अमानत है, भगवान है और फिर ऊपर से सोने के हैं, किसी की नीयत खराब होने में मिनट नहीं लगता। बस उन्होंने कहा कि क्यों आपको नहीं पता था ये सोने के हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ पता था, बस इनके बारे में नहीं बात कर रहा था, एक्चुअली इसी साइज के एक पीतल के हैं हमारे घर पे, उनके लिए पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा हमें दे दीजिएगा, हम सफाई करके जो भी चार्जेस होंगे आपको बताएंगे, आपको रिटर्न कर देंगे। तो राघवीर ने लड्डू गोपाल लिए और अपने ऑफिस पहुंच गया। अब लड्डू गोपाल का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा जा रहा था, चाहे सामग्री सोने की थी यही समझकर सही, मगर भगवान ने उसी तरह की सेवा ली जिस तरह की एक अनंत भक्त उनमें प्राण समझ कर देता है। बड़े प्यारे लड्डू गोपाल। अब राघवीर को ये भी चिंता नहीं है कि मीटिंग में क्या निकलेगा निष्कर्ष, क्या डिसीजन होगा, ये बिल्कुल नहीं है चिंता। चिंता हो रही है तो लड्डू गोपाल सलामत रहें, क्योंकि किसी की भी नज़र खराब हो सकती है। इन्हें कुछ हो गया तो पत्नी से पहली बार कोई चीज़ मांगी है जो उसके दिल के इतनी अजीज है, उसको क्या जवाब दूंगा। ठीक है, अब मीटिंग शुरू होती है। 20 कमेटी मेंबर मीटिंग में बैठते हैं और राघवीर जैसे ही अपने भगवान को प्रस्तुत करते हैं, अपना प्रस्ताव बताते हैं, अपना कलर कॉम्बिनेशन बताते हैं, आप मानिए चाहे इत्तेफाक, लेकिन उसमें से 18 लोग लड्डू गोपाल के भक्त निकलते हैं। बिना देखे एक नज़र वो कहते हैं हमें कलर फाइनल है,
हमें कोई इशू नहीं है, कलर के साथ हम डन हैं। 18 लोगों ने डन कर दिया, मेजॉरिटी डन हो गई, तो फिर कलर कॉम्बिनेशन जो था वो सेलेक्ट हो गया। फिर भी राघवीर ने कहा नहीं, हमें इसे हमारे जो कंपनी के थ्रू एक कॉम्पिटिशन है आउटसाइड इंटरनेशनली, उसे रिप्रेजेंट करना है, काइंडली हैव अ लुक इन दिस। बट किसी ने भी, सबने यही कहा कि कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल है, हम कॉम्पिटिशन पक्का से जीतेंगे ही जीतेंगे, भगवान का हाथ है हमारे सिर पर। अब राघवीर बहुत ही अचंभित थे, भगवान की लीला देखकर या भगवान को देखकर कह लीजिए। वो कहने लगे, घर आकर उन्होंने लड्डू गोपाल को मंदिर में रखा और स्नान करने गए, स्नान कर कर वापस आए। अभी वापस आए, पहली बार मत्था टेका मंदिर में, फिर चाहे कैसे ही सही मत्था टेका, और अपनी पत्नी से कहा, तुम जानती हो, आप जानते हैं आज क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं पता। उन्होंने कहा आज ऐसा कुछ हुआ जो आज तक मेरी कंपनी की मीटिंग में नहीं हुआ। हालांकि तुम्हें बता दूं कि लज्जू गोपाल को ले जाने से पहले मैं एक असमंजस में था। मैं हर एक डिसीजन खुद से लेता हूँ और इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ कि डिसीजन मेरे जो हैं ऑलमोस्ट करेक्ट होते हैं, इसलिए मुझे किसी के मार्गदर्शन की कभी आवश्यकता ही नहीं हुई। लेकिन इस बार मैं असमंजस में था, इस असमंजस में कि ये नौकरी को छोड़ दूं, क्योंकि मुझे एक नया ऑफर आ रखा है एक अच्छी कंपनी के साथ, मगर इसमें एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत मेहनत की है मैंने और आगे बढ़ने की होप मुझे इस कंपनी से भी है, लेकिन उस कंपनी जिससे मुझे ऑफर आया उसमें बहुत ज़्यादा है। तो उनकी पत्नी कहती हैं, तो आपको क्या समझ में आया? उन्होंने कहा, जब मैंने लड्डू गोपाल को कंपनी में लेके गया, उसके बाद अपना प्रस्ताव रखा कमेटी में, तो आज तक मीटिंग में ऐसा हुआ ही नहीं है कि 10 अग्री और 10 डिसअग्री ना हुए हो, 3 दिन कोई डिसीजन ना टला हो। लेकिन आज जो अचंबा हुआ, जो चकित कर देने वाली चीज़ हुई, वो कभी नहीं हुई। और ये सत्य घटना है, सत्य घटना है, क्योंकि जिनसे मैंने सुनी उन पे मुझे पूरा विश्वास है। तो वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, सब लोगों ने एक बार में फाइनल कर दिया और आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान ऐसे ही चमत्कारी है, हालांकि जिन्हें उन्हें अपना भक्त बनाना होता है उन्हें वो खुद ही अपने चमत्कार दिखा देते हैं। इसलिए मैं तो आपसे ना कहती और आप मेरे कहे अनुसार विश्वास भी ना करते। इसलिए मैंने भगवान से यही कहा कि अगर आपसे भक्ति कराना चाहते हैं तो फिर खुद ही मार्गदर्शन दें। वो कहते हैं कि तुम अपने भाई से बोलोगी कि मेरा जो ये अभी मैंने जो ये पास करवाया है कलर कॉम्बिनेशन हमारे, अगर ये पास हो जाता है तो जो हमारा कंपटीशन में जाना है उसमें मुझे विनर बना दे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल सकते हैं और एक ट्रिप मिलेगा 7 डेज़ वाला। तो उन्होंने कहा कि अगर जीतने लायक होंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है आप जीतेंगे। आप खुद कहिए लड्डू गोपाल से, लड्डू गोपाल हर एक चीज़ का हिसाब नहीं रखते हैं, वो वही देते हैं जिसके आप काबिल होते हैं। तो राघवीर बाजार गए और बाजार जाकर कुछ गुलाब के फूल लेकर आए। लड्डू गोपाल मंदिर को पहली बार गुलाबों से अपने हाथों से सजाया। अब आप देखिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम से नहीं चलने लगता, धीरे धीरे क्रॉलिंग करता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलता है सहारे से, फिर उसके बाद अपने पैरों पर और फिर दौड़ता है। वैसा ही समझ लीजिए भक्ति में होता है। अब फूल लाया है, फूल चढ़ा रहा है मंदिर में भगवान जी पे और भगवान के आगे नतमस्तक है। पहली बार भगवान को बोला कि प्रभु मुझे अगर ये मिल जाता है ना तो मेरे को 7 डे इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, मैं जाऊंगा और आपके लिए कुछ अच्छा सा लेके आऊंगा। अब आप मुझे बताइए, जो हमारी सांसें भी उधार की हैं उस भगवान की, और वो इंसान कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा। भगवान को भला कोई कमी है? मगर भाव देखिए भक्त का, वो उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। हम बच्चों को नहीं कहते कि मैं आपके लिए चीज़ लाऊंगा बाजार से, बस वैसा ही भाव समझ लीजिए। और भगवान तो भाव समझते हैं। तो बस ऐसा कहा। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लीजिए, एक हफ्ते में रिजल्ट आया और सक्सेस भी हो गया। राघवीर जी कहते हैं कि जीवन में पहली बार अंदर से श्रद्धा जागी, अंदर से समझ में आया कि डिसीजन मेकिंग ऑल स्टफ ये सब टेक्निकल चीजें हैं। जो चमत्कार वो कर सकता है ना, वो चमत्कार फिर कोई नहीं कर सकता। और उसके चमत्कारों में कितने ही चमत्कार होते हैं, फिर वो होते चलते हैं, होते चलते हैं, होते चलते हैं, फिर उनमें कुछ लॉजिक नहीं होता, सब विश्वास होता है। और आज वो उसी कंपनी में है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ कह रहे हैं। 2016 में उनकी शादी हुई है, उस समय की बात है।
और कहते हैं कि इन पे है विश्वास, कभी अटकता हूँ तो इनके पास आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, दिल को शांति मिल जाती है। और उनकी पत्नी भी अपने भाई के साथ प्रसन्न है, घर में सब कुछ खुशखुशाल है और आशा करते हैं इसी तरह से रहेगा, क्योंकि जिसका हाथ एक बार ये कृष्ण पकड़ लेता है, फिर चाहे भक्त छोड़ दे, कृष्ण उसे नहीं छोड़ते। तो आशा करती हूँ आज का ये सत्य प्रसंग बिना नमक मिर्च के आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं मानती हूँ भक्ति प्रेम जितना बड़ा हो उतना बढ़ता है। और इस नेगेटिव वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ डाई फंक्शनिंग है, वहाँ पे अगर कुछ अच्छी बातें किसी से सुन लेते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। और ये पॉजिटिव एरा अपने आसपास क्रिएट करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान जो भक्ति में है वो अनपढ़ हो ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान भी भक्ति में होता है। और चमत्कार देखकर भक्ति करूँगा तो भगवान किसी की भक्ति के भूखे नहीं, वो चमत्कार तो दिखाएंगे ही नहीं। आपकी ज़िंदगी में कष्टों के चमत्कार खुद होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे पूर्ण विराम देती हूँ अपनी कहानियों को। और ये सत्य प्रसंग राघवीर जी का मुंबई से था, 2016 का ये घटित एक छोटा सा प्रसंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दोबारा कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्हें मेरी कहानी सुनने में समझने में आती है उन्हें शेयर तो करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। जल्द लौटूंगी अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में लगे रहिए, रमे रहिए, और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी मम्मा।